हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कंप्यूटर के सेक्शन में प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का सेट 6 है, जिसमें हम दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस डैश लंबा होता है। जो आईपी एड्रेस है उसके वर्जन 4 की यहाँ पर बात की गई। आईपी एड्रेस के वर्जन 4 की अगर बात की जाए, ये जो इसकी लेंथ होती है वो 32 बिट्स की। यहाँ पर इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो 32 बिट्स इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर बाइट्स में पूछ लिया जाए तो बाइट्स के लिए जो आंसर हो जाएगा वो 4 बाइट्स हो जाएगा। 4 बाइट्स बाइट्स में आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिट्स में पूछा गया है तो बिट्स जो है वो 32 हो जाएगा। क्योंकि एक बाइट की अगर बात की जाए तो एक बाइट में 8 बिट होती हैं। एक बाइट में 8 बिट होती है। इस प्रकार से अगर 4 बाइट की बात कर ली जाए, 4 बाइट में इस तरीके से 32 बिट हो जाएंगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसके लिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अगर आईपी वर्जन 6 की बात कर ली जाए, क्योंकि आईपी वर्जन 6 भी अब अवेलेबल होने लगा है, तो आईपी वर्जन 6 हो सकता है आगे कभी पूछ लिया जाए। आईपी वर्जन 6 की अगर बात की जाए तो इसमें जो बिट्स होते हैं वो यहाँ पर बिट्स हो जाएंगी 4 बिट। इस प्रकार से सॉरी 64 नहीं, 128 बिट्स, 128 बिट्स में आईपी वर्जन 6 अब इसके लिए अवेलेबल होने लगा है। यहाँ पर 64 नहीं बल्कि 128 128 बिट आईपी वर्जन 6 के होगा। और 4 की बात की जाए तो यहाँ पर 32 बिट्स हो जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है। इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो आईपी एड्रेस होता है उसमें यहाँ पर कितने ऑक्टेट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यहाँ पर ऑक्टेट होते हैं। और यहाँ पर अगर एक बाइट की बात की जाए तो 8 बिट्स होते हैं। इस प्रकार से इसमें 4 बाइट्स होते हैं। 4 बाइट्स का टोटल जो बिट में कोड हो जाता है वो 32 बिट्स में हो जाता है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है। यानी कि जो एक ईमेल होता है उसमें क्या क्या के अंदर हम भेज सकते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से किस प्रकार से किन किन ऑब्जेक्ट्स का हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में कहा गया है कि टेक्स्ट इमेज, लेकिन फाइलें नहीं। देखिए ईमेल हम टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं, लेकिन फाइलें नहीं। तो भाई इसमें फाइल भी हम भेज सकते हैं, अटैचमेंट के माध्यम से फाइल हम भेज सकते हैं email के माध्यम से, चाहे वो पी फाइल हो, चाहे वो पावर पॉइंट की फाइल हो, MS वर्ड, MS एक्स, किसी भी प्रकार की आपकी फाइल हो, ऑडियो हो, तो आप email के माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है कि टेक्स्ट फाइल है, लेकिन इमेज भी भेज सकते हैं हम, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में इमेज, वीडियो, जिप की फाइलें नहीं। भाई जो जिप फाइलें होती हैं वो भी हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है टेक्स्ट फाइलें, इमेज सभी मेल के माध्यम से हम जो भी जितनी भी प्रकार की फाइलें होती हैं सब कुछ हम सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से, सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है MS वर्ड में एक शब्द में लोअर केस और अपर केस दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। आपने MS वर्ड में कोई वर्ड टाइप किया, मान लीजिएगा अगर मैं अपना नेम ही टाइप करता हूं, जैसे प्रकार से मैंने अपना नेम MS वर्ड में टाइप किया, तो वहां पे कहा गया है कि ये पूरा एक शब्द बन गया। तो इस शब्द में क्या लोअर केस और अपर केस तो एक प्रकार के अक्षर में हो सकते हैं, ये यहाँ पर बात की गई। हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है। लोअर केस की बात की जाए तो लोअर केस जो होता है वो स्मॉल लेटर होते हैं, आ जाता है। अपर केस जो होता है जो आपके कैपिटल लेटर होते हैं आ जा सकता है। इस प्रकार से अगर एम वर्ड की बात करें तो लोअर केस एक ही वर्ड में आप बना सकते हैं और अपर केस दोनों प्रकार के केस का यूज कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है।
सेकंड ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। एमएस वर्ड हो, एमएस पावर पॉइंट हो, एमएस एक्सेल हो, आप अगर उसमें वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, चाहे वो आपका पैराग्राफ का पहला वर्ड हो, चाहे आपका पहला लेटर हो, चाहे आपके बीच में पैराग्राफ में कहीं से भी आप उसे बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने का मतलब कि उसको डार्क करना। यहाँ पर अगर बात करें तो दूसरे स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, नहीं किया जा सकता, जबकि किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, केवल फर्स्ट इसके लिए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर हम एमएस वर्ड की बात करें, एमएस ऑफिस में किसी भी प्रकार के हम अगर उसकी बात कर लें, एमएस वर्ड की, पावर पॉइंट की, तो इसमें जो आप कोई भी अगर आपने कहीं से कुछ भी कॉपी किया हुआ है, कोई भी टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, उसको अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस वी। यहाँ पर जो आपका कंट्रोल प्लस वी है वो इसके लिए करेक्ट आंसर। कंट्रोल प्लस वी यहाँ पर आपका पेस्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस जो है वो कॉपी करने के लिए। वहीं अगर हम कंट्रोल प्लस पी की बात करें तो यहाँ पर इस शॉर्टकट की का जो उपयोग है वो जो आपका डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की जो यूज़ की जाती है वो कंट्रोल प्लस पी। देखा जाए तो जितने भी हम सेट अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, सभी सेट्स में हमने देखा है कि शॉर्टकट की से पूछा ही पूछा जा रहा है, और आगे भी आपके जो एग्जाम आने वाले हैं एग्जाम में भी पूछा। इस प्रकार से आप इसकी शॉर्टकट की शेयर कर लीजिएगा। हो सके तो मैं भी आपके लिए जो अलग से लेकर के आऊँगा जिस इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं उन सभी को। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित इस माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन हम यहाँ पर एमएस वर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आखिरकार जो आपका एमएस वर्ड है उसमें आपने यहाँ पर वर्ड में आ चुके हैं। मान लीजिएगा ये आपका कोई पैराग्राफ है। अब इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप इसको पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए तो आपका माउस होता है, उस माउस का जो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है, लेफ्ट साइड पे जो आपका पॉइंट होता है उसको क्या करना है, आपको बार क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा 1 2 3 तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर 3 बार मैंने माउस के लेफ्ट वाले जो इसका की था उसको प्रेस किया 3 बार, तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बात की गई है, आप अगर एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं माउस है वो आपको किस प्रकार से क्लिक करना होगा। मान लीजिएगा ये आपका माउस है, ऐसे माउस होता है, यहाँ पर एक बॉल लगा होता है और यहाँ पर ये इस तरीके से आपका माउस है। तो आप लेफ्ट किस, अगर आप इस हैं तो आप पोजीशन प्रकार से आप पर जब आप काम करते हैं तो कंडीशन, तो ये जो आपका पार्ट है ये लेफ्ट पार्ट होता है, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। ठीक है। तो जब आप जो लेफ्ट वाला आपका इस तरीके तरफ जो आपकी की है माउस में, उसको अगर आप 3 बार क्लिक करते हैं, अभी मैंने क्लिक किया हुआ था, बार क्लिक करने पर एमएस वर्ड में जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। ऑल सेलेक्ट जो है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है और अभी भी पूछ लिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप एक एक्सेल सेल में कोई वैल्यू पुट करते हैं और पुट करने के बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो डिफॉल्ट तौर पे क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम एमएस एक्सेल पर चलते हैं। ये आपका एमएस एक्सेल है। अब एमएस एक्सेल में मान लीजिएगा मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया और इस सेल में मैंने कुछ यहाँ पर एंटर कर दिया रैंडमली, ये एंटर कर दिया। अब इसको एंटर करने के बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप सॉरी जो जो आपने वैल्यू है उसको जब आपने टाइप कर दिया, उस वैल्यू को टाइप करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तब क्या होता है।
तो अभी मैं अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा तो ये देखिएगा डिफ़ॉल्ट तौर पे ये नीचे वाले जो सेल है उस वाली सेल में ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर भी मैं भी रैंडमली वैल्यू यहाँ पर टाइप करता हूँ। अब इसके बाद मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि जस्ट नीचे वाला जो सेल है उस वाले सेल में ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट तौर पे आ जाता है। यही बात क्वेश्चन में पूछी गई। जब आप एक एमएस एक्सेल में कोई वैल्यू को पुट करते हैं तो जो आप एंटर की प्रेस करते हैं तो डिफ़ॉल्ट तौर पे क्या होता है, तो जो आपका कर्सर है वो सिलेक्शन बोर्ड, जो मतलब कि जहाँ पे आपने कर्सर था, जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ था, उसके बाद आपने जब वैल्यू पुट की हुई, उसके बाद जैसे ही आपने एंटर की प्रेस की तो जो आपका जहाँ पर पहले कर्सर था उसकी सेल में आ जाता है, यानी कि लोअर सेल में आ जाता है। आपने देखा ना, जैसे ही हम एंटर की प्रेस कर रहे थे तो वो जस्ट नीचे वाली की जो नीचे सेल है उस सेल में ये आपका कर्सर जा रहा था। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट पर जब हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल उपयोग होता है जिसको कहते हैं एफटीपी प्रोटोकॉल। एफटीपी प्रोटोकॉल जो है उसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आगे जो आपके एग्जाम होंगे पूछा जा सकता है। तो जब आप इंटरनेट पर एक फाइल को दूसरे एक नोड से दूसरे नोड पर सेंड करना चाहते हैं, ट्रांसफर करने प्रोटोकॉल उपयोग होता है वो एफटीपी। अभी मैं आपको बता दूं कि टीआईपी जो प्रोटोकॉल है उसी के अंतर्गत ये एफटीपी प्रोटोकॉल आता है। आईपी प्रोटोकॉल आपको पढ़ना बहुत ही, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करके बता दिया जाए, इससे आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कवर हो जाएगा। इसमें कुछ और ऑप्शन दिए वो भी हम जान लेते हैं। एच बात की जाए तो उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग जो आपका वेब है उस पर डेटा को ट्रांसफर करने, ध्यान रखना, वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग करते हैं एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जबकि एफटीपी का उपयोग किया जाता है एक नोड पर फाइल को सेंड करने के लिए, यानी इंटरनेट में जब फाइल को सेंड करते हैं तब एफटीपी करते हैं, लेकिन जो वेब है पे अगर हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो एचटीटीपी का यूज किया। एक और ऑप्शन है यहाँ पर पीओपी का जो फुल फॉर्म है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जो क्लाइंट है या फिर जो सर्वर प्रोटोकॉल होता है उसका काम इंटरनेट पर जो जो भी आपके उपलब्ध मेल सर्वर है उसमें से मेल को डाउनलोड करके क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना होता है। ये पीओपी द्वारा किया जाता है, यानी कि जो मेल सर्वर है, इस प्रकार से समझिएगा आप कि यहाँ पर आपका मेल सर्वर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके कुछ क्लाइंट्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से आपको सिलेक्टेड क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है, जो भी मेल्स हैं, जो भी आपका डेटा है, उसके लिए सिलेक्टेड क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए द्वारा काम किया जाता है वही है जिसका नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट ऑप्शन में एचटीटीपी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, एचटीटीपी है, एस लगा दिया गया। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एमएस वर्ड में टेबल, यानी कि जो रॉ है, टेबल में जो आपकी रॉ है, पंक्तियां हैं, संख्या कम से कम क्या हो सकती है। ध्यान रखना यहाँ पर कम से कम बात की गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर एक बात करते हैं, कुछ प्रकार से टेबल बनाते हैं और इसको मान लीजिएगा ये आपने कोई टेबल यहाँ पर, सबसे पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रॉ किसको और कॉलम किसको, तो आपके इस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाए कि रॉ किसको और कॉलम किसको। फिर रॉ जो है, जो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं रॉ कहते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर यहाँ तक की बात की जाए, पूरी की पूरी क्या है, एक रॉ है। हम एक पंक्ति का, पंक्ति यही तो होती है। मान लीजिएगा रॉ या फिर आपकी पंक्ति है, कैसे बोलेंगे, अगर
पे लगा हुआ है तो क्या लगा होगा, फर्स्ट पर्सन यहाँ खड़ा है, दूसरा यहाँ खड़ा है, तीसरा यहाँ आता 8 9 तरीके से ना खड़े। वैसे ही जो आपकी रॉ होती है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। जबकि कॉलम की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है, ऊपर से नीचे, ये आपका कॉलम होता है। यहाँ से क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, कॉलम हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं कॉलम कहते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट की ओर चलते हैं पंक्ति, यानी कि रॉ कहते हैं। अब यहाँ पर कहा क्या गया है कि एमएस वर्ड में कम से कम कितनी रॉ हो सकती है। यहाँ पर मिनिमम की बात की गई है और कम से कम की बात की गई, तो हम यहाँ पर एमएस वर्ड में ही समझते हैं। ये आ चुके हैं हम अपने वर्ड में। अब यहाँ पर हम अगर टेबल को ड्रॉ करते हैं, ये आपकी टेबल है, और टेबल में अगर हम ड्रॉ करते हैं तो पंक्ति कितनी, अगर मैं इसे 1 बाई 1 पे सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं पंक्ति की बात करूँ, इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप देख रहे हैं पंक्ति मैंने कितनी सिलेक्ट की है, कम से कम एक ही पंक्ति बनी है ना यहाँ। यहाँ पर आपकी पंक्ति एक बनी है, कॉलम आपके 5 बन गए हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि कम से कम कितनी पंक्ति आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पंक्ति है ना, यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि आपको एक ही यहाँ पर पंक्ति, एक ही इस तरीके से बॉक्स दिख रहा होगा, उसको हम पंक्ति कहते हैं। और जब आप ऊपर से नीचे, तो आपको इसमें 5 बॉक्स दिख रहे होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। यहाँ पर वही बात की गई। जब आप एमएस वर्ड में जो रॉ हैं उनकी अगर हम बात की जाए, कम से कम कितनी पॉसिबिलिटी, यानी कि उसकी जो कंडीशन है वो एक ही हो सकती है, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का क्या परिणाम होगा। ऐसा भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूले हैं उसमें वैल्यू दी जाती है और आपसे पूछ, यहाँ पर आपको करना क्या होता है, पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो फॉर्मूला आपका होता है ठीक वैसे ही आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेना होता है। जो मैथमेटिक्स में रूल्स लगते हैं, आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है, और जो इसका आंसर हो वही इसका आंसर होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको देखते हैं, 8/4/2 तरीके से -2/2 ये है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 8/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2, 1 बाई -/2। आपने बॉड मास तो मैथ में पढ़ा ही होगा। बॉड मास के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1 पॉइंट -/2। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 2 जाएगा तो एक बार ही जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 - 1। जब आप 1 माइनस करेंगे तो जो होता है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो। अब आप चाहें तो इसको एम एस एक्सेल पर भी देख सकते हैं। आइए हम इसको एम एस एक्सेल पर भी देख, ये हम एम एस एक्सेल पर आ चुके हैं। अब एम एस एक्सेल पर आने के बाद किसी सेल पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपका सेल है मान लीजिए। अब वहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इज इक्वल टू 8/4/2 -2/2। यही आपका क्वेश्चन था। आपने जो कहते हो इसको लिखा, और जब आपने एंटर किया तो आपने देखा 0 वैल्यू आई है। 0 आपकी वैल्यू आई। ठीक वैसे ही हम कैलकुलेट करके, ठीक वैसे ही हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकाली थी, क्या आ रही थी, आ रही थी। यहाँ पर आपको बस इस तरीके के एम एस एक्सेल में कोई फॉर्मूला आता है तो ठीक आपको जैसे आप मैथ में कैलकुलेट करते हैं, और जैसे आप मैथ में रूल लगाते हैं, पॉडमास के रूल आपको यहाँ पर अप्लाई, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कशीट एड्रेस ऑफ द सेलेक्टेड। ये क्वेश्चन में नहीं था, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ कि ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है, क्या होगा आंसर की आ गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट वर्कशीट है, अगर उसमें हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो सेल के एड्रेस को कहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर हम एम एस जो आपके एक्सेल है उसमें हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं, तो उस सेल को सेलेक्ट करने पे जो उसका एड्रेस है वर्कशीट में वो कहाँ पर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा नेम बॉक्स में। अब आपको नेम बॉक्स समझना होगा, तो आइए यहाँ पर हम एम एस एक्सेल पर ही चलते हैं।
ये आपका MS एक्सेल है, ठीक है। अब नेम बॉक्स देखना, यहाँ पर मैं जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है ना, कर्सर रखा है तो वहाँ पर एक छोटा सा ऑब्लिक बॉक्स आया है और उसमें लिखा हुआ है नेम बॉक्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नेम बॉक्स लिखा हुआ है। तो यानी कि जो आपका सेल का एड्रेस है, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने पर क्या आया कि जो है वो आपकी रो है, और रो में थर्ड नंबर का जो आपका कॉलम है, सॉरी थर्ड नंबर की आपकी रो है, और ई जो है वो आपका कॉलम है। तो इसका एड्रेस क्या बना, E3। आपको कहाँ दिख रहा है E3, यहाँ आपको आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बॉक्स में एक दिख रहा होगा, यहाँ पे कर्सर देखना, जहाँ पे मैं कर्सर चला रहा हूँ वहाँ पे आप देख रहे हैं E3। और इस बॉक्स को क्या कहते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रोका है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख के आ गया है कि ये नेम बॉक्स है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि जब आप MS एक्सेल में कहीं पर भी किसी सेल पर जब आप क्लिक करते हैं, उसका एड्रेस देखते हैं, तो उसका जो एड्रेस है वो आपको वर्कशीट में कहाँ पर दिखाई देगा, तो वो एड्रेस आपको दिखाई देगा नेम बॉक्स में। इस बॉक्स को क्या कहते हैं, बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, नेम बॉक्स इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेम बॉक्स इसके आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे की हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आगे क्वेश्चन गए हैं नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो को लाइक ज़रूर। तो थैंक यू।